हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पनीशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। नाम श्वेता। अभी हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स जो आपके टीसीएस एग्जामिनेशंस के लिए यूजफुल है। सो आज के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेशन को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आगे तक देखना। ओके, हर एक क्वेश्चन आज का इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। सो आज है डे 36। अभी तक हमने 35 क्लासेस कर लिया है। सो आप चाहते हो तो करंट अफेयर की प्लेलिस्ट से आप सारे के सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। सो चलो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है। यहाँ पे देखना, विच वन वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि ऐड किया गया है, पर एक ऐसा भी साइट है जिसको निकाला गया है, तो उसके बारे में भी पढ़ना जरूरी हो जाता है। ओके, यूनेस्को के लिस्ट में से कौन से साइट को यहाँ पे निकाला गया है, तो वो है लिवरपूल। ओके, ये कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। ओके, और इसको ऐड किया गया है 2004 में, यूनेस्को की लिस्ट में इसको ऐड किया गया है। और इसको क्यों निकाला गया है, क्वेश्चन अराइज होता है अभी कि क्यों यहाँ पे इसको निकाला गया। तो थोड़े न्यू बिल्डिंग्स की प्लानिंग यहाँ पे इस सिटी में कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो हेरिटेज साइट है, उसका नुकसान हो रहा है, तो इसलिए इसको निकाला गया है। ओके, इतनी सी चीज याद रख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट वन। यहाँ पे नेक्स्ट देखना, व्हाट इज द न्यू अपडेटेड मोटो ऑफ द ओलंपिक्स। ओलंपिक्स का मोटो क्या है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी विल बी योर राइट आंसर, टुगेदर फ्रॉम फास्टर हायर एंड स्ट्रॉन्गर। जैसे कि आपको पता है 23 जुलाई को हमारे ओलंपिक शुरू हो गए हैं, और इसमें हमने एक सिल्वर मेडल भी जीता है इंडियंस ने। ओके, और यहाँ पे क्लोजिंग सेरेमनी होगा 8 अगस्त को। अगर हम ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बेरर कौन थे, तो मैरी कॉम एंड मनप्रीत सिंह जो है फ्लैग बेरर्स थे। इतनी सी चीज याद रख लो। नेक्स्ट देखना यहाँ पे, which country will be the host of the 2032 Olympics and Paralympics? दोनों ही ओलंपिक्स एंड पैरा ओलंपिक्स की होस्ट रहने वाली कौन सी कंट्री है 2032 की? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा, और इसको अप्रूव किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी के द्वारा। एंड इसका हेडक्वार्टर्स भी आपको याद रखना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमिटी लॉसेन स्विट्जरलैंड में है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट देखना अभी, who received the National Silver SKOCH Award? ओके, किसने ये अवार्ड को, नेशनल सिल्वर स्कॉच अवार्ड जो है, जीता है? तो आंसर आपका हो जाएगा कीर्ति जाली। ओके, कीर्ति जाली असम से बिलोंग करती है, असम की कैचर, असम की डिप्यूटी कमिश्नर है। ओके, कौन है? डिप्यूटी कमिश्नर है। और इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है? तो इन्होंने जो है सेटअप किया है न्यूट्री गार्डन्स घरों में। यहाँ पे कौन से विलेज की बात करेंगे? तो बगीचा विलेज में इन्होंने न्यूट्री गार्डन्स लोगों के घरों में जो ग्रो करने के लिए ये सेटअप किया है, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। अगर हम चीफ मिनिस्टर ऑफ असम की बात करते हैं तो हिमांता बिस्वा इज राइट नाउ चीफ मिनिस्टर। अगर गवर्नर की बात करते हैं तो जगदीश मुखी इज राइट नाउ गवर्नर। अगर यहाँ पे बात होगी लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा में है 14 सीट्स एंड राज्यसभा में है 7 सीट्स, पता है ना? काफी बार हम पढ़ चुके हैं, 14 एंड 7 याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। Indian Olympic Association will give what amount to gold winners at Tokyo? अगर ओलंपिक्स में कोई इंडियन प्लेयर गोल्ड मेडल जीतेगा तो उनको कितना रिवॉर्ड जो है पैसों में, प्राइज या कुछ कह सकते हैं,
तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कितना अमाउंट देगा अगर गोल्ड जीता है तो? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 75 lakhs। ओके, अगर यहाँ पे सिल्वर जीता है तो कितना देते हैं? अगर ब्रॉन्ज मेडल जीता है तो कितना अमाउंट जो है इनको दिया जाएगा? तो यहाँ पे सिल्वर के लिए 40 lakhs का अमाउंट इनको दिया जा रहा है। अगर ब्रॉन्ज जीता है तो 25 lakhs का अमाउंट दे रहे हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी याद रख लो, ठीक है। सो नेक्स्ट वन देखना, हु ऑफिशियली ओपन 32nd समर ओलंपिक्स इन टोक्यो। सो जैसे कि आपको पता है ओपनिंग सेरेमनी हुआ था 23 जुलाई को, तो किसने इसको ओपन किया है ऑफिशियली? तो यहाँ पे टोक्यो में हुआ था। तो जापान की एम्परर कौन है? न्यूरोहिटो। ओके, इनकी द्वारा जो है ओपन किया गया है। अगर यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं, योशिहिडे सुगा जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान है, कैपिटल तो टोक्यो है। अगर करेंसी की बात करेंगे तो येन इज अ करेंसी ऑफ जापान। ओके, ये सारी चीज़ें क्लियर रखनी है, एग्जामिनेशन में पूछे जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। एंड जैसे कि आपको पता है ओलंपिक्स के बारे में 23 जुलाई से लेके 8 एंड अगर यहाँ 8 अगस्त तक चलेंगे। एंड अगर बात करते हैं ओलंपिक्स डे 23 जून को ऑब्जर्व किया जाता है, ये भी चीज़ याद रख लो। 2020 में होने वाले ओलंपिक्स कोविड की वजह से कैंसिल होकर 2021 में हो रहे हैं टोक्यो में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। सो मीरा भाई छानू वन विच मेडल एट द 2020 टोक्यो ओलंपिक्स इन वुमेन्स 49 कैटेगरी। सो आप सारे लोगों को पता है एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में 100% श्योर हूँ कि एग्जामिनेशन में ये आएगा। तो आंसर आपका हो जाएगा सिल्वर। ओके, सो इनका पूरा नाम जो है ना साइकोम मीराबाई छानू है। और अगर हम बात करते हैं हु इज द कोच ऑफ मीराबाई छानू, तो विजय शर्मा इज द कोच, इनका कोच है, ये भी याद रखनी है आपको। ओके, जैसे कि हमने लास्ट टाइम 2016 में पीवी सिंधु ने जीता था, तो गोपी चंद जो है उनके कोच थे, ये हमने याद रखा है, एग्जामिनेशन में भी आया था। सो 2018 में ओके इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी इनको दिया गया है। एंड अगर ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है, तो मणिपुर से बिलोंग करती है। ओके, मणिपुर से बिलोंग करती है, 26 ईयर्स ओल्ड है ये। अगर यहाँ पे हम मणिपुर की चीफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो बैरन सिंह ओके इज द करंट चीफ मिनिस्टर। अगर गवर्नर की बात करते हैं नजमा ए हेप्त्यूला इज राइट नाउ गवर्नर। अगर लोकसभा एंड राज्यसभा सीट्स की बात करेंगे तो लोकसभा में 2 सीट्स, राज्यसभा में 1 सीट। सो यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोले तो नहीं, गेस टाइप का क्वेश्चन है, क्या इस बार पीवी सिंधु गोल्ड मेडल जीत सकती है क्या? सो आप एक बार कमेंट करके बता दीजिए। मैं खुद चाहती हूँ कि वो गोल्ड मेडल जीते। हम सारे लोग बहुत ज़्यादा प्राउड हुए थे लास्ट टाइम जब उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। सो अब वी आर ऑल एक्सपेक्टिंग गोल्ड मेडल फ्रॉम हर। ओके, सो लेट्स प्रे फॉर दैट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। So, who of the following has won a gold medal in the 73 kg category at the Cadet World Championship? Again, the most important question. Every question यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा important है। So, किसने जीता है 73 kg कैटेगरी गोल्ड मेडल में कैडेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप में? तो यहाँ पे प्रिया मलिक ने जीता है। तो ये हमारे एक इंडियन रेसलर है। So, कहाँ पे हुआ था ये कैडेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप? तो बुडापेस्ट हंगेरिया में हुआ था। ओके, और प्रिया मलिक यहाँ पे 2019 में जब हमारा खेलो इंडिया गेम्स हो रहे थे ना, खेलो इंडिया गेम्स 2019 में जब हुए थे, इसमें भी इनको जो है गोल्ड मेडल जो है मिला था। ये सारी की सारी चीज़ें याद रखनी है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। सो किसके द्वारा लिखा गया है इस बुक को? तो अशोक लावासा, जो हमारे फॉर्मर कौन थे? कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर थे।
इलेक्शन कमिश्नर। ओके, सो इन्होंने 2020 में रिजाइन किया है इस पोस्ट को ताकि ये बन सके एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट। ओके, सो इन्होंने इस बुक में अपने पिताजी यानी इनके फादर उदय सिंह के बारे में, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में इन्होंने इस बुक में लिखा था। ओके, काफी अच्छा बुक है। सो द लास्ट क्वेश्चन देखना, वेयर इज द रामप्पा टेम्पल लोकेटेड? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं ऑफ एसएससी एंड रेलवेज। ओके, सो आंसर आपका हो जाएगा तेलंगाना। ओके, रामप्पा टेम्पल तेलंगाना में है एंड यूनेस्को के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और ये हमारा इंडिया का 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाता है। ठीक है, और इसके बारे में क्लियरली डिटेल एक वीडियो यूनेस्को के 39 साइट्स मैंने बता दिया है, पढ़ा दिया है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हो। एंड अगर तेलंगाना की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर कौन है? के चंद्रशेखर राव इज द करंट चीफ मिनिस्टर। अगर गवर्नर की बात करते हैं तो तमिली साई साउंदरराजन इज राइट नाउ गवर्नर। ओके, अगर हम लोकसभा एंड राज्यसभा की बात करेंगे, एक्चुअली आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज, 17 and 7, या करेक्ट है। सो ये है हमारे लोकसभा एंड राज्यसभा के सीट, याद रख लीजिए। एंड ये साइट को भी याद रखना। ओके, काफ़ी ये वारंगल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अगर और डिटेल में पूछा गया तेलंगाना की कौन सी डिस्ट्रिक्ट, सो वारंगल ये काकतीय डायनास्टी के कैपिटल हुआ करता था वारंगल डिस्ट्रिक्ट। सो उसी में इस टेम्पल लोकेटेड है। ओके, सो चलो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। हर एक क्वेश्चन इस सेशन का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो डू रिमेंबर इट। ओके, सो अगर सेशन अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में इसी टाइम पे। बाय बाय।